सतगुर प्रसाद। सूरठ मैला पंजवा ऐथे ओथे रखवाला। प्रभ सतगुर दीन दयाला। दास अपनी आप राखी। घट घट सबद सुबाखी। गुरु के चरण पर बल जाई। दिनस रैन सास सास समाली। पूरन सबनी ठाई राओ। आप सहाय हुआ सच्चिदा सच्चा हुआ। तेरी भगत वलियाई। पाई नानक प्रभ सन्नाई। आप सहाय हुआ सच्चिदा सच्चा हुआ। तेरी भगत वडियाई। पाई नानक प्रभ शरणाई। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साधु संगत जियो। आज का यह गुरु शब्द, आज की यह गुरबाणी, आज का यह हुक्मनामा पांचवें स्वरूप पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी का गुरु शब्द गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 628 का गुरु शब्द गुरबाणी हुक्मनामा है। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी उच्चारण कर रहे हैं, ऐथे ओथे रखवाला। परम प्रभु परमात्मा इस लोक में भी हमारा रखवारी, हमारा रक्षक बनता है। और उस लोक मायना परलोक में भी वो हमारे अंग संग होता है, हमारे सहाय होता है। ऐथे ओथे रखवाला। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साधु संगत जियो। परम प्रभु परमात्मा कोई हमको छोड़ कर के जा सकता है, कोई हमको छोड़ सकता है, लेकिन जिसने बिना परम प्रभु परमात्मा का अच्छा ओट आसरा सहारा लिया है, लड़ ली है, परम प्रभु परमात्मा ने उसको कभी भी नहीं छोड़ा है। इस लोक में भी परम प्रभु परमात्मा उसके साथ सहाय होते हैं और परम प्रभु परमात्मा परलोक में भी उसके साथ सहाय होते हैं, अंग संग होते हैं। ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला।
प्रभ सतगुर दीन दयाला। प्रभु और सतगुरु जो है ना, वो दीन दयालु हैं, अति कृपालु हैं। हम आप पर कोई भी दया कृपा बाज मेहर करता है तो उसमें उसके पीछे उसका स्वार्थ हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, कोई मतलब हो सकता है। लेकिन गुरु महाराज चाहे परम प्रभु परमात्मा, ये जब हम पर कृपा करते हैं न, तो इनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता। एक गुरु महाराज ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दास पर, भगत पर, मुरीद पर कृपा बाज मेहर करते हैं। हम आप किसी के ऊपर कृपा करते हैं न, तो पहले तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर मैं जो कृपा कर रहा हूँ, इसकी जो मैं मदद कर रहा हूँ, इसकी जो मैं सहायता कर रहा हूँ, तो ये मेरे काम का आदमी है भी या नहीं, ये मेरे काम आएगा भी या नहीं। उसके बाद ही हम उसकी मदद सहायता काम करते हैं। लेकिन सतगुरु कभी भी ये नहीं विचारते। इसलिए गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी भी कह रहे हैं, प्रभ सतगुर दीन दयाला। सतगुरु तो सब पर कृपा बाज मेहर बरसाते हैं। जिस तरह से हम अपने क्लास में जाते हैं, क्लास में जितने भी शागिर्द होते हैं, मुरीद होते हैं, बच्चे होते हैं, उस्ताद सभी को तो एक जैसा पढ़ाता है। लेकिन कोई कम नंबर, कोई ज़्यादा नंबर पा लेता है, कोई फेल भी हो जाता है, कोई जैसे तैसे पास भी हो जाता है, कोई अव्वल नंबर भी आ जाता है। इसमें उस्ताद का कोई थोड़ी दोष होता है। उस्ताद ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया। सिर्फ फर्क जो हो जाता है वो हमारी स्वयं की बुद्धि का फर्क हो जाता है। गुरु महाराज कृपा बाज मेहर सब पर एक जैसी बरसाते हैं, वो फर्क थोड़ी न करती। हम जिस तरह का बर्तन भांडा लेकर के गुरु के पास जाते हैं, हमारी सोच शक्ति, हमारी विचार शक्ति जैसी होती है, उसको हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं, उतना ही हम पकड़ पाते हैं। गुरु महाराज अपने तरफ से कोई फर्क नहीं करते हैं। तभी गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी कह रहे हैं, प्रभ सतगुर दीन दयाला। ओ प्रभु, वो सतगुरु दीन दयालु हैं, अति कृपालु हैं। सतगुर गुरु प्रेमियों, गुरु ग्रंथ साहिब के मत अनुसार देह के रूप में कोई सतगुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरा की देह, जहाँ का हृदय शुद्ध है खोज शब्द मिले। जो शब्द की सेवा करता है, शब्द ही सतगुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कहते हैं कोई शरीर न गुरु है, न कोई शरीर चेला है। शब्द ही गुरु है और जो सुरत उससे जुड़ जाती है वो चेला है। मैना दे दे न गुरु है न चेला है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, प्रभ सतगुर दीन दयाला। सतगुरु ही दीन दयालु है। माने आप जब गुर शब्द कमाते हो न, गुर शब्द को अंतःकरण में बसा करके उसका सिमरन करते हो, उसकी कमाई करते हो, तहाँ वो सतगुरु आपके ऊपर दया कृपा बाज मेहर बरसाते हैं। प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखी। गुरु की, परम प्रभु परमात्मा की यही बलियाई है। जो भी उसकी शरण आता है
उसको परम प्रभु परमात्मा रख लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके रक्षक बन जाते हैं। सिर मस्तक रक्षा पार ब्रह्म हस्त काया रक्षा परमेश्वर, आत्म रक्षा गोपाल स्वामी धन चरण रक्षा जगदीश्वर, सर्व रक्षा गुरु दयाल भय दुख विनाशन, भगत वत्सल अनाथ नाथ शरण नानक गुरु। हम आप जब गुरु महाराज की शरण में आएंगे नहीं तो गुरु हमारी रक्षा कैसे करेंगे? ये दोषता अपना है जो हम गुरु महाराज की शरण में नहीं जाते। गुरु महाराज परम प्रभु परमात्मा अपने शरण आए हुए की हर वक्त रक्षा करते हैं, रक्षक बन के उसके लिए आप स्वयं खड़े हो जाते हैं। वाणी है न, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदाए। परम प्रभु परमात्मा गुरु महाराज के शरण जो भी जाता है उसको परम प्रभु परमात्मा गुरु महाराज जी अपने ही नाल लाते हैं, जोड़ते हैं, गंढते हैं, हृदय से लगा देते हैं। दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुबाखे, ऐसे दास भगत प्रेमी प्यारे, जिनके अंतःकरण में हर वक्त शब्द का उच्चारण होते रहता है, जो अंतःकरण में हर वक्त शब्द को कमाते रहता है। परम प्रभु परमात्मा उनादी हर वक्त रक्षा करते हैं। घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, गुर के चरण ऊपर बल जाई। अभी कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब के मते अनुसार देह के रूप में कोई भी गुरु नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु साहिब हैं। वाणी है गुरु के चरण ऊपर बल जाए। फिर गुरु के चरण कौन से हुए? जो गुरु का शब्द है, उस गुरु शब्द की कमाई करना, उस गुरु शब्द से जुड़ना, माने गुरु के चरणों से जुड़ना, गुरु शब्द को कमाना, ये है गुरु के चरण। गुरु के चरण जिय का निस्तारा, शांत सागर जिनखिन में तारा। आप जब गुरु के शब्द से जुड़ जाते हो तो आप गुरु के चरणों से अपने आप को जोड़ लेते हो। गुरु महाराज जी कह रहे हैं गुरु के चरण ऊपर बल जाई। गुरु के चरणों पर, गुरु के चरण कमल पर सद वारी जावा, बल जावा, घोरी जावा। जिस गुरु शब्द के वसीले हम अपना लोक भी संभाल लेते हैं, परलोक भी संभाल लेते हैं। यह लोक सुखी परलोक सुहेल। इस लोक में भी हम सुखी हो जाते हैं और परलोक भी हमारा सुहेला हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। हमारी राह, हमारा रास्ता जो कठिन रहता है उसको गुरु महाराज आसान कर देते हैं। गुरु के चरण ऊपर बल जाई, दिनस रेन सास सास समाली, पूरन सबनी थाई। इसलिए गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी कह रहे हैं दिनस रेन, दिन और रात। हम दिन रात किसकी ओट अजा आसरा लेकर के बैठे हैं? हम दिन रात तो माया के मुरीद, माया के गुलाम बने रहते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं दिनस रेन सास सास समानी। दिन और रात एक एक श्वास पर यदि आपके हक है ना तो उस परम प्रभु परमात्मा का है, गुरु शब्द का हक है। आपने वो सारा का सारा हक माया को दे के रखा हुआ है। हमने हर वक्त अपने ऊपर माया का कब्जा बना करके रखा हुआ है। एक श्वास भी हम परम प्रभु परमात्मा के लेके नहीं लाते।
गुरु महाराज जी कह रहे हैं, दिनस रेन सास सास संभाली प्यारिया, दिन और रात एक एक श्वास से उस हरि प्रभु परमात्मा को संभालो, उस गुर शब्द को संभालो, उस गुर शब्द की कमाई करो, उस गुर शब्द के सिमरन नाल अपने आप को बंधो जोड़ो। दिनस रेन सास सास समाली, पूरन सबनी थाई। ओ परम प्रभु परमात्मा हर वक्त पूरनता से बस रहे, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे नहीं, कहीं पे हाँ नहीं। परम प्रभु परमात्मा हर वक्त हर थां विच समरूप करके बसते हैं, कहीं पे थोड़े, कहीं पे ज़्यादा, कोई स्थान विरकत हो, कोई स्थान भरा हुआ हो, ऐसा नहीं। परम प्रभु परमात्मा से हर स्थान हर वक्त समरूपता से बसा हुआ है, भरा हुआ है। पूरन सबनी थाई, राव आप सहाई हुआ, सचेरा सचा डुआ। आप सहाय हुआ, सचेरा सचा डुआ। तेरी भगत वडियाई, पाई नानक प्रभ शरणाई। परम प्रभु परमात्मा जो भी उस सच्चे दा ओट अझा आशा लेकर के अपने आप को चलाता है, परम प्रभु परमात्मा आप स्वयं उनादे नाल सहाई होते हैं। परम प्रभु परमात्मा आप स्वयं उनादी अपने हथा नाल मदद करते हैं। आप सहाई हुआ, सचेरा सचा डुआ। तेरी भगत वडियाई, पाई नानक प्रभ शरणाई। गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी कह रहे हैं कि हे प्रभु जियो, आपकी भक्ति, आपकी वडियाई, आपकी महिमा, आपकी व्याख्यान आपके शरण आकर के हमको हासिल। तेरी भगत वडियाई, पाई नानक प्रभ शरणाई। इस दास नानक ने प्रभु की शरण में जाकर के, हे परम प्रभु परमात्मा जियो, आपकी भक्ति को, आपकी वडियाई को, आपके महात्म को जाना, बूझा, प्राप्त किया, हासिल किया। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो, हमको यदि कुछ भी हासिल करना होता है, कोई गुण भी हमको यदि पाना होता है, तो हमको किसी न किसी की शरण जाना होता है, जाना पड़ता है। गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी कह रहे हैं कि हे प्रभु जियो, आपकी भक्ति, आपकी व्याख्यान, आपकी महिमा हमको हासिल हुई जब मैं आपकी शरण आया। आपकी शरण आने से हमको आपका महात्म बूझा, महात्म समझ में आया। आपकी भक्ति के साथ हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, हमारा मन बन गया। सतनाम श्री हरि वाहे गुरु।